हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था जिसमें नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग टाइप्स 6 तक प्रश्न देखे थे। आज हम लोग टाइप 7 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर यूथ का वीडियो नहीं आ रही है, यूथ का वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं आपको उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई मेरे जब यूथ का वीडियो आता है तो आप लोग पूरा वॉच करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। सिर्फ चिल्लाने से नहीं होगा कि इस चीज़ का वीडियो नहीं आ रहा है, उस चीज़ का वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, चिल्लाने के साथ साथ जब वीडियो जाती है तो उस पर लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, तब जाकर जो है बात बनेगी। ओके, चलिए टाइप 7 देखते हैं। 121 क्या कहता है। 121 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। कितना में जोड़ना है? 1780 में। अब आपको इसके निकट का स्क्वायर पता होना चाहिए कि ये कितना के स्क्वायर के निकट है। ठीक है, अब अभी ये कितना के स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर होता है कितना? 1600। तो 40 से ये ज़्यादा है। ठीक है, 40 से ये ज़्यादा है। ठीक है, और 50 का स्क्वायर यानी कि 40 से ये ज़्यादा है, यानी कि आप 42 का स्क्वायर निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, 42 का स्क्वायर निकाल कर देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 दूना 8 दूना 16 के 6, 4 चौका 16 और 1 17। ये कितना हो गया? 1764। जो कि ये कितना है? 1780 है। 1764 से ये क्या है? छोटा है, सॉरी बड़ा है। यानी कि 42 के बाद का जो घन आएगा, यानी कि 43 का जो घन होगा ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9। 4 3 12, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2। 4 का स्क्वायर 16 और 2 18। यानी कि 1780 में कुछ जोड़ना है ताकि वो कितना हो जाए? 1849। क्योंकि मुझे एक प्रॉपर घन जो दिख रहा है 43 का, वो कितना है? 1849। तो बस 1849 में से 1780 को घटा दीजिए। 9 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14, ये कट गया, यानी कि 69। क्या जोड़ा जाना चाहिए? 69 सी नंबर। ओके, आगे 122 देखिए। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। देखिए, छोटा बताना है और पूर्णांक बताना है। पूर्णांक क्या होता है? माइनस से लेकर प्लस तक। ठीक है, तो ए नंबर अगर ऑप्शन की आप बात कीजिएगा -1, इसका अगर घन करेंगे तो -1 का क्यों होता है? -1। कहता है कि जो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका घन स्वयं के बराबर होता है, तो -1 का घन किए तो -1 के बराबर ही हुआ। दूसरे नंबर ऑप्शन है बी, 2 का घन करेंगे। घन मतलब क्या है? क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। सी नंबर ऑप्शन है कि 1 का क्यूब कीजिएगा तो ये 1 के ही बराबर होगा। डी नंबर ऑप्शन कीजिएगा, 0 का क्यूब कीजिएगा तो ये 0 के ही बराबर होगा। तो यहाँ भी ये भी कंडीशन तो फॉलो हो रहा है। आप लोग कहिएगा सर 1 का क्यूब भी तो 1 ही हो रहा है। जी हाँ मेरे भाई, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा है सो देखिए, सबसे छोटा। ठीक है, तो जो वैल्यू माइनस में होता है, ठीक है, ये माइनस में ये क्या है? छोटा वैल्यू है। ठीक है, माइनस में तो ये क्या है? छोटा वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। सबसे छोटा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? माइनस से लेकर प्लस तक के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आगे 123 देखिए क्या कहता है। यदि किसी संख्या के घन को 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार संख्या 1457 है। संख्या का पता लगाना। देखिए, कहता है कि कोई संख्या जो है 153 के स्क्वायर से घटाया जाता है, वो भी संख्या का घन, तो एक्स क्यूब को घटाया गया तो कितना प्राप्त होता है? 1457। ठीक है, तो अभी आपको जो है सबसे जरूरी काम है कि 153 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो 153 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते? देखिए, 153 को इस प्रकार लिखिए। 153 ये 50 से कितना ज़्यादा है? तो कहिएगा कि सर 3 ज़्यादा है। ये 150 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 150 से कितना कम है? 3 कम है। 150 से 3 ज़्यादा है, 150 से 3 कम है। तो ये जो 3 ज़्यादा 3 कम, इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 9। तो हमेशा 2 डिजिट लिखना है। ठीक है, 3 वाले स्क्वायर में क्या लिखना है? हमेशा 2 डिजिट। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 के साथ क्या लिखेंगे? पहले 0 लगा लेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि 2 डिजिट के साथ
लिखाएगा। अब क्या करना है, 153 में एक बार 3 जोड़ना है, 153 में एक बार 3 घटाना है। ठीक है, देखिए 153 में 3 जोड़िएगा तो 153 और 3 कितना हो जाएगा, 156। एक बार 153 में 3 घटाना है तो 153 में 3 घटाएंगे तो 150, और डिवाइड बाई हर एक कंडीशन में हमेशा 100 से भाग करना है। कितना से भाग करना है, 100 से। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से इसको काटेंगे 7 दूना 14, 8 दूना 16, यानी कि कितना आ जाएगा, देखिए इसको जो भी गुना करके आएगा इसके पीछे लिख दीजिए, जैसे कि 8 3 24 के 4, 7 3 21 और 2 23, यानी कि इतना हो जाएगा 234,09 आपका 153 का स्क्वायर। 234,09 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1457 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये इधर आकर घटेगा तो 1457 और माइनस में 2304। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 तो 7, ये हो जाएगा 9 में से 5 तो 4, ये कितना है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें से हासिल ये 9 हो 10 हो गया, देखिए 9 ये हो गया 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 12 में से 4 घटेगा 23। अच्छा देखिए 23 4, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया था। ठीक है, 23,409 था। ठीक है, तो मैं इस साइड में घटा लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो। 23,409 अब माइनस करना है 1457, 9 में से 7 2, 10 में से 5 5, 3 में से 13 में से 4 तो 9 4 13, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 तो 1, ये कट गया 1952, माइनस में 1900 कितना आ गया 52, और सॉरी ये 2 बचा हुआ था ना तो 2 भी लिखाएगा ना। ठीक है, यानी कि 2, माइनस से माइनस कट गया तो 1 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 21,952। ठीक है, अब 21,952 का आपका रूट निकालना है तो रूट कैसे निकलता है, 2 डिजिट को अंडरलाइन करो। ठीक है, तो 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्यूब था, हम स्क्वायर का है लिख रहे हैं, ये क्यूब था। ठीक है, यहाँ क्यूबिक रूट आएगा तो लास्ट में 2 2, देखिए अब इसमें 3, जब क्यूब निकालना होता है 3 लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, 3 डिजिट को, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी कि यहाँ लास्ट में 2 है, यानी कि किसका क्यूब है 2 का क्यूब 8, तो यहाँ तो 8 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 21 किसके स्क्वायर के निकट है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 27, 27 जो है 21 से ज़्यादा है लेकिन इसका 21 से कम ही लेना है। ठीक है, यानी कि 2 का क्यूब होगा, यानी कि 28। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 28, ऑप्शन में देखिए 28 सी नंबर। ठीक है, आगे 124, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो कहता है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, कोई एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते, धनात्मक मतलब क्या, प्लस में लेना है, का 5 गुना, तो 5 से गुना, इसके वर्ग के 2 गुने से, इसी का वर्ग तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके वर्ग के 2 गुने, तो इसके वर्ग का 2 गुना कर दीजिए, और इस दोनों का अंतर कितना है 3 कम है, तो 3 को हमने क्या किया कम कर दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा है वो पूर्णांक ज्ञात करना है कि क्या होगा, तो हम लोगों को अगर ऑप्शन से लेते हैं तो यहाँ 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 5 दूना 10, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 10 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, जो कि 3 नहीं होगा। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ये नंबर अगर ऑप्शन लेते हैं 3 तो यहाँ पे 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 माइनस, यहाँ 3 डालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। देखिए माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला डिजिट पहले होता है, ये वाला बाद में होता है। इस दोनों का अंतर देखिएगा तो अंतर सिर्फ देखना है। ठीक है, अंतर हमारा क्या आया 3 आ गया, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे 125 देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 21 36 और 66 से विभाज्य हो। 21 36 66 एलसीएम निकालिए, 3 7 21, 12 3 36, 22 दूना, फिर कटेगा कितना से 2 से, ये 7 ये 6 ये 11, फिर काट लेते हैं 2 से, ये 7 ये 3 ये 11। अब नहीं कटेगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 7 84 इंटू 11 3 33, 4 3 12 के 2, 4 3 12 के 2, 8 3 24, 4 3 12, 24 और 2 26, 10 36 और 1 37 के साथ 8 3 24। अच्छा
हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। तो अब आप देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, इसको हम लोग लिखते हैं, ये एलसीएम निकालना नहीं था, ठीक है, हमको पूर्ण वर्ग बनाना था। यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 7 है और यहाँ 11 है। 7 और 11 हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, एक 11 से और एक 7 से और हमको एक्स्ट्रा गुना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये 7 और ये 11 यानी कि 7 का स्क्वायर और 11 और 11 तो 11 का स्क्वायर, यानी कि ये जो टोटल होगा एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब सबको गुना कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर 121। 9 चौका 36, 6 चौक 54 यानी कि 4, लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में लास्ट डिजिट 4 देखिए तो ऑप्शन में सभी के सभी में लास्ट डिजिट 4 है। तो अब इसको आपको गुना करना होगा, तो गुना कीजिए, ठीक है। कितना आ जाता है देखते हैं, गुना करने पे 9 × 4 × 49 × 121, 213 213 4 4 4, 213 4 4 4, 213 4 4 4 डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 126, निम्न में से कौन सी वर्ग संख्या दो अभाज्य संख्याओं के योग्य के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब क्या है सो देखिए, ये नंबर ऑप्शन जो है 81, ठीक है। सब जो है किसी न किसी का वर्ग है, तो 81 का वर्ग कितना होता है, मतलब √81 का वैल्यू 9। 9 का हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि दो अभाज्य संख्याएं के रूप में हो, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो 9 को आप दो अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 2 और 7, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ठीक है। यानी कि 9 को हम लोग 2 और 7 के रूप में अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। हमको जो नहीं लिखाएगा उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं बी नंबर ऑप्शन 49। √49 को अगर करते हैं तो 7 का वैल्यू 49, इसको भी अभाज्य के टर्म में लिखना है। तो एक संख्या अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा, तो दूसरा अभाज्य संख्या 4 होगा, जो कि 4 भाज्य हो जाता है। तो 7 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 2 को लिख लेते हैं और दूसरी संख्या 5, 2 भी हमारा अभाज्य, 5 भी हमारा अभाज्य, ठीक है। तो ये तो लिख सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है 121, √121। 121 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 11 को क्या लिख सकते हैं, एक बार 6 और 5 लिख सकते हैं, 6 5 11। 5 मेरा अभाज्य है लेकिन 6 मेरा भाज्य है, तो ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन इसमें चेक कर लेते हैं, कहीं दूसरा कंडीशन लिखा जाए, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 7 एक भाज्य है लेकिन इसमें एक 4 जो है अभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 8 लिख सकते हैं, 8 और 3 11, 8 तो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 121 को हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। 121 को हम लोग दोनों अभाज्य के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप 11 को मतलब कि कुछ भी लिख लीजिए, एगो 6 लिखिएगा तो दूसरा 5, यानी कि 6 आपका भाज्य है, ये अभाज्य है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 10 भी लीजिएगा तो ये आपका भाज्य है, 2 9 लीजिएगा तो ये आपका भाज्य है, 3 6 लीजिएगा, नहीं 3 5 3 8, ये भी आपका मतलब लिखा ही नहीं सकता है, ठीक है। आगे देखिए 127 क्या कहता है, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। देखिए कोई संख्या मान लेते हैं x के वर्ग के 3 गुना, x का वर्ग मतलब x² का 3 गुना उस संख्या के 4 गुने से, इसी संख्या के 4 गुने से जब घटाते हैं तो संख्या से उस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। जो संख्या माने थे उससे 50 अधिक प्राप्त होता है, तो 50 अधिक कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो इसके लिए क्या कीजिए, ऑप्शन पुट कर लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, ऑप्शन पुट कर लीजिए। ए नंबर ऑप्शन अगर हम लेकर चलते हैं 5, तो यहाँ पे x के जगह पे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 तो ये कितना हो जाएगा 75, माइनस 5 चौका यहाँ 75 होगा, यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 चौका 20 बराबर यहाँ 5 और 50 कितना हो जाएगा 55। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, यानी कि 55 बराबर 55, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके,
चलिए आगे 128। निम्न में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है तो ए नंबर ऑप्शन को चेक कीजिए। देखिए ऐसे तो हमारे को लगता है कि 1250 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 1250 को ही अगर हम लोग कर लेते हैं, 1250 किसके स्क्वायर के निकट है? तो देखिए 30 का स्क्वायर होता है 900। 30 के बाद अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर करेंगे, देखिए 30 का स्क्वायर 900, 30 के बाद यानी कि जीरो के बाद फिर जीरो किसके बीच में आएगा? यानी कि 40 के स्क्वायर में ही जीरो आएगा। 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। यानी कि 30 और 40 के बीच में ये 30 का स्क्वायर 900 और ये 1600, इसके बीच में फिर जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे जीरो है जो कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग ऐसे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि हर एक प्रश्न में जो है पूरा प्रोसेस ही करें। आगे 129। इनमें से कौन सी दो वर्गों का योग्य नहीं है? कौन सी संख्या जो है दो वर्गों का योग्य नहीं है? ये नंबर ऑप्शन है 41। 41 का हम लोग दो को ऐसा करेंगे, मतलब कि जिसको जोड़ने पे 41 पूर जाए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 नहीं पूरेगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 यानी कि 41। तो यानी कि दो के वर्गों का हम लिख सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है 13। 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। सी नंबर ऑप्शन 23। 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 23 जब भी आएगा तो छोटा ही डिजिट के साथ आएगा, ठीक है। या तो 4 का स्क्वायर 16 और देखिए या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और फिर यहाँ 23 पुराना है तो 16 में कितना जोड़ेंगे तो 23 होगा 7। 7 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है। 5 का स्क्वायर तो लेंगे नहीं, अगर 4 लिए हैं तो यहाँ 3 लेंगे, नहीं तो 2 लेंगे। तो यही हो जाएगा राइट आंसर, जिसका स्क्वायर पुराना मतलब कि दो संख्याओं का स्क्वायर बनाकर नहीं हो सकता, योग्य नहीं हो सकता है 23, ठीक है। आगे 130। इनमें से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है? तो ए नंबर ऑप्शन देखिए 9801। हमको 9801 हम देखे तो हमको याद आ गया कि ये 99 का स्क्वायर है, ठीक है। 99 का स्क्वायर होता है 9801 और नहीं होता है तो आप निकाल लीजिए। 9 का स्क्वायर 81, 81 के 1 हासिल 8, 9 9 81, 81 दूना कितना होता है 162 और 8 70 के 0 हासिल 117, 9 9 81, 81 और 17 कितना जाएगा 81 17 98, यानी कि 9801। तो ये एक पूर्ण वर्ग है, ओके। आगे 131। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? देखिए कोई एक संख्या ले लीजिए जिसका अंतिम अंक 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हमको पता है कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जिसका वर्ग 101 है, मतलब लास्ट में 1 है। या फिर एक संख्या 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, इसमें भी 1 है, ठीक है। तो अब देखिए कहता है कि इसी संख्या का घन करने पे यही संख्या का घन करेंगे। देखिए एक संख्या 11 है, या फिर 21 भी लिखिएगा तो 1 आएगा, या फिर 29 भी लिखिएगा तो लास्ट में 9 आएगा। यानी कि आपको पता है कि 1 और 9 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी कि 1 आता है, ठीक है। लास्ट में 1 1 आता है दोनों के स्क्वायर में। तो हमसे वही पूछा कि अंतिम एक अंक 1 हो तो अंतिम अंक 1 किस में होगा? या तो 1 में होगा, नहीं तो 9 में होगा, ठीक है। तो कहता है कि उसके घन का अंतिम अंक, तो उसके घन का भी अंतिम अंक क्या होगा? या तो 1 होगा, नहीं तो 9 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ 11 था तो 11 का क्यूब कीजिएगा तो हर एक कंडीशन में 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है। कह रहे हैं कि घन का अंतिम अंक, तो घन किए तो अंतिम अंक 1 आया। अगर हम लोग 19 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा? तो देखिए 19 का क्यूब कितना होता है हमको पता नहीं है, हम गुना करते हैं तो हम आपको बताते हैं। तो 19 का क्यूब जब आप कीजिएगा तो 68 59 आएगा, जिसमें इसमें 9 है, यानी कि 1 भी आ सकता है 9 भी आ सकता है, ओके। आगे 132। दो संख्याओं का योग्यफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा ये हमको बताना है। दो संख्याओं का योग्यफल तो x प्लस वाई और उनके और अंतर क्रमशः देखिए x प्लस वाई 25 है और x माइनस वाई 3 है।
तो उनके वर्गों का अंतर बताना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, तो हमको एक्स वाई निकालना है, वाई से वाई कट गया, यानी कि 2x बराबर 25 3 28। तो x का वैल्यू कितना हो गया 14। अगर x 14 है तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस, तो 14 25 में से 14 घट जाएगा तो y कितना आ जाएगा 25 में से 14, तब 6 5 11, 11 का स्क्वायर 121, 6 में से 1 5, 9 में से 2 7, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा 75 बी नंबर। आगे 133, 100 और 200 के बीच कितने वर्ग पूर्ण हैं? तो 100 के बाद जो है 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि होता है 100। तो 100 के बाद पूछा है 100 और 200 के बीच, तो कितना होगा 11 का स्क्वायर होगा, जो 121 होता है। 12 का स्क्वायर होगा, जो कितना होता है 12 दूना 12 का स्क्वायर 144। फिर 13 होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। फिर कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर होगा 196। ठीक है, तो देखिए हमको 100 नहीं लेना है, हमको क्या है 100 और 200 के बीच में, यानी कि 100 से ऊपर और 200 के अंदर में क्या वो है, तो 121 144 169 196, ये सभी संख्या है 100 और 200 के बीच में, तो क्या वो है 1 2 3 4, टोटल 4 गो। आगे 134, 40 42 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, तो आपको ये इतना तो कन्फर्म पता होना चाहिए कि ये किसके स्क्वायर के निकट है। ठीक है, तो देखिए ये स्क्वायर जो है 200 का स्क्वायर कितना होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 30 का स्क्वायर 900, 80 का स्क्वायर 88 नहीं, 50 का स्क्वायर 2500, 50 60 का स्क्वायर कितना होता है 6 1 36, 60 65 के स्क्वायर के निकट में देखिए इसको, देखिए 65 का स्क्वायर कितना जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 6 7 42, यानी कि 65 का स्क्वायर होता है 42 25, जो कि इससे ज़्यादा है। तो 65 का स्क्वायर नहीं होगा, या तो 64 का स्क्वायर, नहीं तो 63 का स्क्वायर। 63 के स्क्वायर को निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो 9, 6 3 18, 18 दूना 36, 36 के 6, 6 या 1 36 और 3 39, यानी कि 39 कितना आया 39 69। ठीक है, अब इससे जो है ये छोटा है, मतलब क्या है कि हमको इससे बड़ा चाहिए, इससे कोई बड़ा होना चाहिए, यानी कि 64 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 के 6, 6 चौका 24, 24 दूना 48 और 1 49 के 9, 6 1 36 और 4 40, 40 42 से 40 96 बड़ा है, तो यानी कि इसको इतना करना है, 40 42 को 40 96 करना है, तो कितना जोड़ना होगा 8, और 46 और 8 कितना जाएगा, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6 में से 2 तो 8, 9 में से 4 तो 5, 58 डी नंबर। देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी कि 54, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 9 में से 4 तो 5, 54। ठीक है, आगे 135 देखिए क्या कहता है, संख्या 1,37,592 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। भागफल का घनमूल ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए प्रश्न करना बहुत आसान है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है इसका फैक्टर। ठीक है, 13 7 5 9 2 का फैक्टर, और फैक्टर से जो आपका घन निकलेगा, ठीक है, फैक्टर में जो घन निकलेगा उसी घन का मल्टीपल आपसे पूछा है, मतलब कि पूर्ण घन हो उसी का घनमूल पूछा है। तो इसका अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 5 6 दूना 12, ठीक है, 1 7 8 दूना 16, 1 7 दूना 14, 1 9 8 दूना 16, 9 दूना 18, ठीक है, और 1 6 दूना 12, 2 से ये 3 ये 4, चलिए 3 ये 4 ये 3 दूना 6, 1 8 9 दूना 18, 1 8 दूना 16। फिर लगाते हैं 2 से, 2 एकम 2, 1 7 दूना 14, फिर 2 एकम 2, 1 9 9 दूना 18, 1 8 9 दूना 18, फिर 9 9 यानी कि 3 से लगेगा, 5 3 15, ठीक है, 15 2 1 7 3 21, 3 3 9 3 3 9, 7 3 10, 7 3 10 नहीं, 33, 5 और 3 8, 7 3 10 नहीं, 33 से नहीं कटेगा, 7 से काटते 7 8 56, 1 1 7 एकम 7, 3 3 6 7 से कट जाएगा।
कितना बार में कटेगा, 7 8 56 और 7 8 56, फिर क्या हो जाएगा 7 8 56 1 3 7 एकम 7 3 3 6 7 9 63, फिर ये 3 7 से कटता है क्या, 7 एकम 7 1 1 7 एकम 7 4 4, ठीक है 7 एकम 7 फिर 1 1 7 एकम 7 फिर 4 9 फिर 4 9 तो 7 7 49। अब ये कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9 2 7 9 3 27, फिर 3 से काटेंगे 13 तिहाई 39, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब जो फैक्टर, इस फैक्टर में से घन को निकालिए, जो घन पूरा है, ठीक है, वही घन को निकालिए। यहाँ 1 2 3, 2 जो है 3 बार है तो 2 का क्यों लिख सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 2 3 बार 3 भी है तो 3 का क्यों। अब बस इसी का घनमूल करना है, ये 7 ये 13 और ये 7 से कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें एक 7 और होता तो हम लोग 7 का घन भी यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बस क्यूबिक रूट हटेगा तो ये 2 और ये 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, आगे 136, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। कोई एक धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब क्या, रूट में, और 30 अधिक है तो 30 को अधिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है संख्या बताना है, यानी कि x का वैल्यू बताना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट वाला 16, ठीक है, कि अगर x का वैल्यू 16 होता तो यहाँ 16 और यहाँ 16 का रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 30 और 4 34 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, 36, यानी कि x के जगह पे 36, यहाँ रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस 30, 30 और 6 36, 36 36 बराबर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 137, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्ग के योग्य में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 15 का स्क्वायर और प्लस 14 के स्क्वायर में कुछ संख्या जोड़ना है जो एक पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 14 का स्क्वायर 196, 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 और 1 3 और 1 4। अब 421 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 441 जो होता है 21 का वर्ग होता है, यानी कि 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है। तो 421 में कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। आगे 138, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार डॉट 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 9 के स्क्वायर तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वर्गों का योग निकालने के लिए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। चलिए, n का वैल्यू क्या होता है अंतिम पद, यानी कि 9, 9 में 1 जोड़िए तो 10, 9 को 2 से गुना 18 और 1 19 डिवाइड बाई 6, ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये 3 से 3 बार में, 3 5 15, 15 9 135, 15 एकम 15 और 3 18 10 28, यानी कि 285, बी नंबर। आगे 139, 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। n क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद क्या है 10, 10 में एक बार जोड़ना है 1 11, 10 को 2 गुना करके 1 जोड़ना है तो 10 दूना 20 और 1 21 डिवाइड बाई 6, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 7 21, 7 5 35, 35 एकम 35, 35 एकम 35 और 3 38, 385। आगे देखिए 140 क्या कहता है, 256 के कितने गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब क्या है कि 256 का एक स्क्वायर होना चाहिए जो इसको काट दे, ठीक है। जैसे कि आप इस प्रकार लिख सकते हैं 256 को अगर 1 से काटेंगे तो जी 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही रहता है, यानी कि 1 के स्क्वायर से काटेंगे तो भी 256 कट जाएगा 256 बार में। फिर इसको अगर हम लोग काटेंगे 256 का तो 2 के स्क्वायर से भी ये कटेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि ये 4 से भी कटेगा, ठीक है। देख लीजिए 4 से काट के, 4 से इसको काटेंगे 6 चौका 24, 4 चौका 16, 64 बार में कटेगा,
ठीक है। 3 का क्यूब जो होता है 9 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 से 254 नहीं कटेगा तो 3 नहीं होगा। 4 का स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यानी कि 256 जो है 16 से कटना चाहिए। देख लेते हैं 16 से, 16 एकम 16 और 4 5 जा 9, 16 6 96, यानी कि 16 बार में कट रहा है, यानी कि 16 से भी कटेगा, ठीक है। ये 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग नहीं होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का वर्ग हो सकता है, 6 का स्क्वायर 36। क्या 36 से 216 कटता है 256, देख लेते हैं काट के। 36 से इसको काटते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा 18 दूना 36, 18 एकम 18, 18 चौक 72 होता है, नहीं कटेगा 18 से, ठीक है। 6 से काटते हैं, 6 या 1 36, 6 चौक 24 और 1 6, 6 से भी नहीं कटेगा तो ये कितना से कट जाएगा देख लेते हैं। 256 नहीं कटता है क्या, नहीं कटेगा 36 से, ठीक है। तो ये 6 नहीं होगा, 7 होगा नहीं। 8 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64। क्या 256 जो है 64 से कटेगा, देख लेते हैं काट के। 256 जो है 64 से कटता है या नहीं, जी हाँ कट जाएगा ये 4 बार में। तो 8 का स्क्वायर भी होगा, 9 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। अब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 9 का नहीं होगा, 10 का भी नहीं होगा। अब जो बचेगा यहाँ 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब ये वाला नहीं हुआ था, ठीक है, इसको हम लोग काट दिए थे। अब इसके बाद जो कटेगा डायरेक्ट 256 कटेगा। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि अब एक 16 के स्क्वायर से कटेगा 256, ठीक है। तो मतलब इतना से ये कट रहा है, जिसका स्क्वायर से कट रहा है। 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, तो क्या को संख्या बना 1 2 3 4 5, टोटल कितने संख्या बने 5, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे 142 देखिए, कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 40-50 से गुना करने पर यह एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, ठीक है। यानी कि 40-50 का पहले आपको करना होगा फैक्टर, ठीक है। तो 5 8 40 और फिर 0 10 5 50, सॉरी 10 5 50, 5 से इसको फिर लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना बार में, 5 एकम 5 3, 6 5 30, 5 दूना 10, 162। 2 से यहाँ 81 बार में, फिर 3 से यहाँ 27 दिया 81, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3, यानी कि इसको अगर हम लोग पेयर लिखते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 2 को 5 है तो यहाँ 3 3 2 को है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 3 है तो 3 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल 2 बचा, यानी कि इसको अगर हम लोगों को वर्ग बनाने के लिए 1 2 अपने मन से गुना करना होगा। कितना से गुना करना होगा 1 2 से, यानी कि 40-50 को कितना से गुना करना होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 2 को 0 से तो 0, और यहाँ 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये 8 रहेगा 8100। तो वो संख्या क्या बन गया 8100। कहता है कि इस संख्या का वर्गमूल, यानी कि इसका रूट चढ़ा दिए। 81 का कितना होता है 9 का, और 2 को 0 के बदले 1 0, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी 90, सी नंबर। ओके, आगे 143 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो ए नंबर ऑप्शन लेते हैं 0.09, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, इस पर रूट चढ़ाइए। 9 का रूट 3 और 2 0 के बदले 1 0, यानी कि रूट के बाहर तो ये निकल गया, यानी कि ये संख्या जो है आपका पूर्ण वर्ग है। ओके, अब कोई दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आगे 144 मूल्यांकन करें, √30 प्लस √30 प्लस √30 बराबर डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, √30 जो है √30 को लिखिए और इसको 2 भागों में इस प्रकार ब्रेक कीजिए कि अंतर 1 का हो, अंतर 1 का हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुना 5, 6 5 30, और 6 5 30 में अंतर कितने का 1 का है, 6 में से 5 तो 1, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो बड़ा वाला वैल्यू, प्लस में होगा तो बड़ा वाला वैल्यू आंसर, वही माइनस में होता है तो छोटा वाला आंसर। आपका ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी कि 6। ओके, आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप 8 145 देखिए,
इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है? भाजक कैसे निकाला जाता है सो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका फैक्टर। ए नंबर ऑप्शन है 156। 156 का हम लोग करेंगे फैक्टर। फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 156 को अगर 2 से काटेंगे तो 2, हाँ देखिए इधर हम लिखते हैं 156 का फैक्टर, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे 2 से, ये 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से 3 दूना 6, 1 8, 9 दूना 18, फिर 3 से 13 तिहाई 39, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 पे पावर 1 और 13 पे पावर 1। फैक्टर मतलब कि भाजक क्या होता है, पावर में 1 बढ़ाकर आपस में गुना करना, ठीक है। पावर में यहाँ 2 है तो 1 बढ़ाएं, यहाँ 1 है तो फिर 1 बढ़ाएंगे तो 2 होगा, यहाँ 1 है तो फिर 1 बढ़ाएंगे तो 2 होगा। 2 1 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि इसका जो भाजक होगा क्या होगा, 12। उसी प्रकार बी नंबर ऑप्शन चेक कीजिएगा 240 को। 240 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 2, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, गुना में 5, गुना में 2। कैसे लिखे सो देखिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 25 120, 120 दूना 240, यानी कि इसमें क्या होगा तो 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू में क्या 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। पावर में क्या करना है, 1 बढ़ाकर लिखना है। 4 है तो 1 बढ़ाएंगे 5, 1 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो 2 हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 दूना 20, इसका कितना हो गया फैक्टर, मतलब कि भाजक 20 को, ठीक है। तो अब 240 के सब नीचे ही है, ठीक है, तो 240 का ही 20 को आ गया, तो यही आंसर होना चाहिए क्योंकि यहाँ 200 है, यहाँ 172 है। ओके चलिए आगे 146 देखिए, दिए गए गुणनखंड का इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए इकाई अंक मतलब क्या है कि 1 पे पावर कुछ भी रहेगा, इकाई से हमको सिर्फ मतलब है, ठीक है। 1 पे पावर 51 है तो 1 पे पावर कितना भी बड़ा संख्या रहेगा पावर यानी कि 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ भी 1 पे पावर 43 है, यानी कि 1 पे पावर कितना भी बड़ा संख्या क्यों न रहे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1, यानी कि इसका जो इकाई अंक है क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 146 हो चुका है, 147, ठीक है। 729 के कितने गुणनखंड जो है पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले 729 का हम लोग करेंगे फैक्टर। फैक्टर करते हैं तो 3 से ये कितना बार में, 2 बार में, 1 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से करेंगे 8 3 24 81, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 3 टू द पावर 6, ठीक है। अब 3 टू द पावर 6 में कितना ऐसा जो गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, 3 पे पावर एक बार 0 लिखिए, 3 पे पावर 0 मतलब कितना 1, फिर इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, देखिए 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6। अब इसमें से आपको सिर्फ वर्ग वाला चुनना है, ठीक है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 3 होता है तो ये वर्ग नहीं है, ये 3 का स्क्वायर जो है वर्ग है तो ये भी हो जाएगा 1 9, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 3 तिहाई 9, 9 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ना, 3 तिहाई 9, देखिए ना इस पे पावर में 4 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि 1 ये भी वर्ग होगा, ठीक है, और 1 जो है आपका ये भी वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 3 तिहाई 9, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ 81 1 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 पे स्क्वायर, यानी कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 तिहाई 9 9 30 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 1 2 3 4, टोटल कितने गुणनखंड है, तो 4 गुणनखंड है, ठीक है। ऑप्शन ये नहीं, ये नहीं, 27 नंबर का ऑप्शन हमको देखना है, 47 का 4 बी नंबर, ठीक है। आई होप समझ गए। आगे 148, 2 पे पावर 8 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 7 टू द पावर 5 के कितने गुणन
गुणांक जो है सम संख्या है। तो सम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो है आपको टोटल भाजक निकालना होगा कि कितने भाजक है। ठीक है, क्या निकाला जाएगा? टोटल भाजक। ठीक है, तो टोटल भाजक कैसे निकालते हैं? पावर में 1 बढ़ाकर। ठीक है, तो पावर में 1 बढ़ाकर, तो 8 है तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पावर में 2 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 3, यहाँ पावर 3 है 1 बढ़ाएंगे तो 4, और यहाँ पावर 5 है 1 बढ़ाएंगे तो 6। ये हमारा टोटल भाजक हो गया। ठीक है, और इसमें से घटा देंगे विषम भाजक को। ठीक है, जो भी विषम भाजक होगा उसको घटा देंगे। ठीक है, विषम भाजक यानी कि विषम भाजक का फैक्टर जो होगा सो घटा देंगे। तो विषम क्या है? देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 8 क्या है? सम है। ठीक है, 2 पे पावर 8 क्या है? सम है, यानी कि 2 जो है सम है, 3 क्या है? विषम है। तो 3 जो है विषम संख्या है, विषम का भाजक 2, 2 का फैक्टर करेंगे मतलब 2 का जो भाजक निकालेंगे तो पावर में 2 है तो 1 बढ़ाकर 3, यहाँ पावर में 3 है तो 1 बढ़ाएंगे 4, यहाँ पावर में 5 है 1 बढ़ाएंगे तो 6। इस दोनों का अंतर 3 4 6, 3 4 6 दोनों में है तो 3 4 6 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 1। 6 चौका 24, 24 तिहाई 72, इंटू में 9 में से 1 जाएगा 8, 8 दूना 16, 8 सते 56 और 1 57, 576। आगे 149, 2 टू दी पावर 9 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू 7 टू दी पावर 6 के कितने गुणांक जो है विषम संख्या है। तो जो भी विषम संख्या है उसके पावर को क्या कीजिए? 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए। यहाँ पे ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, पावर कितना है? 5, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6, यहाँ पावर 4, 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, यहाँ पावर 6 है 6 में 1 बढ़ाएंगे 7, 7 6 25 30, 7 3 21 यानी कि 210। आगे 150 देखिए 213 पे पावर क्या है? 6 है, का अंतिम अंक क्या है? हमको अंतिम अंक से मतलब है तो लास्ट में सिर्फ लास्ट के अंक को मतलब रखिए। ठीक है, 3 टू दी पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। या फिर 3 पे पावर 6 का कितना होता है? 729 होता है। 3 टू दी पावर 6 कितना होता है? 729। लास्ट में क्या है? 9, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, या फिर इसको भी करिएगा तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तीनों को फिर गुना कीजिए तो 9 9 81, तो 81 यानी कि फिर हमको लास्ट डिजिट से मतलब है यानी कि 1 से ही मतलब होगा। 9 को 1 से करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, आगे 151 देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो जाए। 216 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो 216 जो होगा ना इसका 6 का क्यू होता है। ठीक है, 6 का क्यू 216 होता है। अगर हम 6 को लिख सकते हैं इस प्रकार 3 का स्क्वायर, नहीं 3 पे पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3, बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा तो 3 दूना 6, नहीं पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 पे पावर 3। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। अब कहता है कि हमको इसको पहले हम लोग निकालते हैं कि भाजक कितना आएगा। ठीक है, इसका जो है सर्वाधिक भाजक कितना आएगा सो पता कर लेते हैं। भाजक, ठीक है, सर्वाधिक भाजक तो पावर में क्या है? 1 बढ़ाकर 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, फिर 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, 4 चौका 16, तो 16 भाजक जो है क्या है? ये सम संख्या है। ठीक है, लेकिन हमको कह रहा है कि किससे गुना करना चाहिए कि इससे जो है विषम बन जाए। ठीक है, अगर मान के चलिए विषम बनाना है तो यहाँ पे कुछ एक ऐसा संख्या होना चाहिए जैसे 2 टू दी पावर 3 है, 2 टू दी पावर 3 है और यहाँ पे एक और संख्या होना चाहिए था। ठीक है, एक और संख्या होना चाहिए था 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, एक और संख्या होना चाहिए था। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर हमको इसको विषम बनाना है तो पावर में 3 3 था, तो अभी हम लोग अगर कोई एक संख्या लेते हैं तो पावर कितना हो जाता है? जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक ऐसा संख्या लेते हैं, मान के चलिए 6 लेते हैं, तो 6 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुना 2। देखिए यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा अपने मन से, 3 और 2 लिख सकते हैं, फिर 6 को तो यहाँ पावर 1 पावर 1। ठीक है, अब जब भाजक की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 1 बढ़ाएंगे, या फिर ये दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है, या फिर इसको 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, 4 दूना 8, नहीं इसका और इसका बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, इसका और इसका बेस सेम है तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब भाजक जो है कितना हो जाएगा? 4 में 1 बढ़ाकर 5, 4 में 1 बढ़ाकर 5 यानी कि 50 25। ठीक है, क्या हो गया? 25, यानी कि क्या जोड़े हैं? तो 6 जोड़े हैं, 3 दूना 6, 6 से गुना किया गया है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है,
तो इतना आपको करके देखना होगा, या फिर आप 4 भी लेकर देख सकते थे, लेकिन 4 लीजिएगा तो दोनों का फैक्टर नहीं है, 2 3 जो है एक फैक्टर है 6 का, इसलिए क्या किए हैं 2 3 वाला ऑप्शन 6 लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए 152, इतना और इतना में इकाई का स्थान क्या होगा ये हमको बताना। हमको इकाई से मतलब है, तो 3 है, यहाँ पे क्या है लास्ट में 2 है, 3 पे पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखिए ना यहाँ पे जो टोटल है, टोटल में क्या है 2 दिख रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, यानी कि यहाँ 9 आएगा ही आएगा इनटू में। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 6, लास्ट डिजिट सिर्फ लेना है। 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 5, 6 5 30, 30 को 9 से गुना करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, लास्ट अंक क्या आ जाएगा 0, बी नंबर ऑप्शन। मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ 3 का स्क्वायर किया है 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में सिर्फ 6 और 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30, 30 का इकाई अंक क्या होगा 0, 0 को 9 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, आगे 153, 8 पे पावर 10 इंटू 9 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 8 का गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताने की क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 8 को हम लोग सबको क्या करेंगे एक अभाज्य संख्या में तब्दील करेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 2 पे पावर 3 क्या होता है 8, पावर में 10 है तो 10। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर पे पावर 7 और इंटू में 7 पे पावर 8 है तो 8 ही रहेगा। ये पावर सेम है, मतलब कि पावर गुना में है तो गुना, सॉरी पावर जो है दोनों गुना में हो जाएगा। ठीक है, ए पे पावर मतलब कि x पे पावर a पे होल पावर b होता है, तो ये दोनों क्या हो जाता है आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुना हो जाएगा 10 × 30 इंटू 3 टू दी पावर 7 दूना 14 इंटू 7 पे पावर 8। सबके पावर को आपस में जोड़ दीजिए, 30 4 34 10 44 6 50 और 2 52, यानी कि टोटल कितना गुणनखंड होगा 52। आगे 154, 16 पे पावर 7 इतना के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड सेम टू सेम। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 7। 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू में पावर 6 इंटू 5 पे पावर 9 ही रहेगा। देखिए ये 7 चौक 28 हो जाएगा, सिर्फ हमको पावर को जोड़ना है तो हम सिर्फ पावर को लिख रहे हैं 7 चौक 28, 6 3 18 और यहाँ 9, 28 और 10 38 और 8 38 46 4 50 और 5 55, जोड़िएगा तो 55। आगे 155, दिए गए गुणनफलों में इकाइयों के ज्ञात करना है, तो 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, यहाँ भी 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, यानी 1 गुना 1 1 ही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। आगे देखिए 156, 1234 पे पावर 102, 1234 पे पावर 103। हमको सिर्फ क्या करना है पावर लास्ट डिजिट को देखना है और पावर के लास्ट डिजिट को, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 6 और 4 को जोड़िए, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है या फिर टोटल को जोड़ दीजिए। 64 6 70 10 80, 80 में इकाई अंक क्या है 0, सी नंबर। ओके, चलिए दोस्तों आगे जो है प्रश्न चेंज है, आगे जो है टाइप चेंज है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।